हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो ये हमारा शुक्रवार का ब्लॉग है, वो भी सुबह से लेके और शाम तक का है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी दाल। मैंने दाल उबलने रख दी थी तो वो बना रही थी, और चावल वगैरह रोटी यही बनाऊंगी, क्योंकि आज जो है ना इसके पापा लंच नहीं लेके गए, क्योंकि शिव आज रो रहे थे सुबह से कि पापा आप ही लेने आना मुझे ड्यूटी से। तो इस वजह से वो आएंगे वही लेने के लिए। तो बोले चलो ये रो रहा है इतना तो मैं ही आके ले जाऊंगा के। तो इस वजह से वही आएंगे लेने। तो यहाँ पे मैं फटाफट करने में इसीलिए लग रही थी। मैंने कहा चलो मैं जल्दी से बना लेती हूँ, वो जब तक आएंगे उसे ड्यूटी से लेके। ड्यूटी गए हुए हैं, फिर वहाँ से आएंगे तब लेने जाएंगे उसे घर, उसकी यानी स्कूल से। तो वहाँ से फिर तब तक मैंने कहा मैं जब तक बना लेती हूँ। तो वही 10:30-11 के आसपास हो रहा होगा टाइम। तो वही मैं फटाफट करने में लग रही थी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी हो जाती है। फिर ना सुबह तो देखो वैसे भी तड़बड़ होती है बहुत ज़्यादा, और लंच वंच का सुबह का होता है तब ज़्यादा होता है। वैसे ये बच्चे ये लेने ही गए थे, और बच्चों का था, बच्चे अपने वो बेसन के चिल्ले होते हैं ना वो ले गए थे, उन्होंने वो बना दिए थे सॉस के साथ में। तो वो अपना लेके चले गए थे। और उसके बाद से मैं फिर आके काम सारा निपटा के कपड़े वपड़े साफ करके उसके बाद मैं किचन में आके लग गई। मैंने कहा चलो ये भी बना लेती। तो यहाँ पे देखो हमारी दाल फ्राई हो गई है। दाल थोड़ी उसकी पड़ी थी, अरहर की थी। हमने कहा चल वही बना लेती हूँ। मलका मसूर भी थी, मगर अरहर की दाल इशिका को ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए वो बोली थी येलो दाल ही बनाना। ऊपर से वो प्याज लहसुन कुछ भी पसंद नहीं करती हैं, तो ऐसे ही बोल रही थी। मैंने कहा ठीक है मैं देख लूँगी। तो मैंने डाला है बहुत महीन बारीक बारीक करके, और बहुत हल्का सा डाला है कि जिसमें बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, खा ले। अब बहलाना तो पड़ता है, देखो थोड़ा बहुत तो नहीं खाएंगे बच्चे तो कैसे काम चलेगा, थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ता है। तो इस वजह से मैंने छोटा छोटा करके डाल दिया। और यहाँ पे मैंने चावल रख दिए एक तरफ, और दूसरी तरफ इधर मैं आटा लगाने लगी, क्योंकि टाइम भी हो रहा है ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी से कर लूँगी तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आटा भी लग गया था, और उसके बाद मैं खीरा टमाटर प्याज ये सब सलाद में काट के रख रही थी। मैंने कहा रख दूँगी, सारी तैयारी मेरी हो जाएगी, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। किसी टाइम भी आ जाएंगे तो अपना खा लेंगे, नहीं तो फिर ये होगा कि लो मैं आ गया और अभी खाना ही ना बना। तो बस इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी से लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने खीरे भी अपने वो कर लिए हैं, खीरा भी मैंने काट लिया है। ये ना फ्रिज में डाल दो ना, देखो हरे 2-1 दिन अगर पड़े रहते हैं ना खीरे तो अजीब से हो जाते हैं। तो वह वैसे ही हो रहे थे, तो इन्हें छीलने में थोड़ी वो हो रही थी। तो देखो हमारे कुकर में भी सीटी आ गई थी। चावल भी मेरे तैयार हो गए, यानी सारा कुछ खाना मेरा तैयार है। अब बस ये आ जाएंगे अपना जिस टाइम भी अपना खा लेंगे। तो इसलिए बस वही मैं फटाफट करने में लग रही थी। मैंने कहा हो जाए तो सही रहेगा। और कल मेरा ब्लॉग नहीं पड़ा था, क्योंकि जो है ना थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही, और इस वजह से तो मैंने कुछ भी नहीं डाला था। जो कल का थोड़ा थोड़ा शूट किया था वो मैं सोच रही थी मैं वही डाल दूँगी। तो बस वही मैं कोशिश कर रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो देखना बताना आप लोगों को कैसा लगा। कोशिश तो पूरी करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे। अब कैसा लग रहा है नहीं मालूम है। तो बस वही मैं यहाँ पे फटाफट से कर रही थी। और बर्तन भी थे थोड़े बहुत चाय वाय के पड़े, मैंने कहा चलो लगे हाथ ये भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर सिंक भर जाती है ना, फिर अच्छा नहीं लगता कि बहुत सारे हो जाते हैं बर्तन। तो यहाँ पे बस वही मैं करने में लग रही थी। मैंने कहा फटाफट से ऐसे ही बर्तन कर देती हूँ, और इधर ही आराम से गैस पे भी मैं कपड़ा मार दूँगी, क्योंकि इसलिए ना मेरी आदत है। एक तो कोई भी काम करूँगी ना तो बिल्कुल किचन मुझे साफ़ अच्छी लगती है, कि जैसे कोई भी काम करना हो, भी देखो रोटियां बनानी है मगर फिर भी मुझे किचन साफ़ ही अच्छी लगती है। चारों तरफ स्लिप पे कपड़ा मारना ये करना मुझे फैला फैलाया सामान किचन में नहीं अच्छा लगता। कि जैसे ये है ना कि कोई छिक्कल रख दिया एक साइड में कर दिया खाना बना लिया, जूठे बर्तन रख दिए एक साइड में कर दिया खाना बना लिया, मुझसे नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सारा कुछ करने के बाद फिर मैं यहाँ पे अभी तो ये बना रही थी गाय की रोटी, और हमारे चावल भी हो गए हैं। तो आज हमने उसमें दाल में प्याज डाल दिया था, तो इस वजह से मैं दूध और बूरा डाल दूँगी और चावल ये सब डाल के मैं कान्हा जी का भोग लगा दूँगी। और यहाँ पे गाय के लिए भी निकाल के रख दूँगी
क्योंकि अब गाय आ जाएगी तब मैं उस टाइम खिला दूँगी। अभी तो फ़िलहाल है नहीं गाय, जब दिखेगी शाम तक तो दे दूँगी। कभी कभी ऐसा होता है शाम तक भी नहीं दिखती है, सुबह के टाइम ही ज़्यादातर मिलती है, तो देखती हूँ कैसे क्या होगा, जैसे होगा देख लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने अपने कान्हा जी का भी तैयार कर दिया है, क्योंकि हम लोग खाएंगे तो कान्हा जी भी तो खाएंगे। और यहाँ पे मैंने लगे हाथ ये भी सोचा कि अचार भी निकाल दिया, क्योंकि ये भी आ रहे हैं इधर तो सबकी तैयारी करनी है। और यहाँ पे हमारा अपना कान्हा जी का मैं खाना लेके जा रही थी, तो इसलिए मैं उनका इस तरीके से ही भोग लगा दूँगी, क्योंकि दाल में प्याज पड़ी है तो प्याज का भोग नहीं लगाऊंगी मैं इसलिए। और रूखी रोटी का क्या लगाऊं, तो इसलिए मैं दूध और वही बूरा उरा डाल के उसी का खीर सी बना के मैं लगा दूँगी। यहाँ पे वो कान्हा जी को पानी पिला दूँगी। तो बस हमारा हो गया, देखो कान्हा जी का भी। तो यहाँ पे आ गए हैं शिव, देखो शिव भी अपने पापा के साथ आए हैं, तो कितने खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं आज, क्योंकि उन्हें सुबह से इसी चीज़ का तो रो रहे थे कि पापा नहीं लेने आते हैं, पापा लेने आए आप मत आना। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि पापा मुझे लेने गए थे। तो आके देखो बच्चे ऐसे हैं, बैग वैग सब डाल देते हैं, ये तो छोटे हैं मत, तो बड़ी है इशिका, वो भी ऐसे ही फेंकती हैं आके। तो इस वजह से यहाँ पे ये देखो ये अपना शूज़ निकाल लें, ऐसे अपने पापा की तरह ही निकालते हैं शूज़। और यहाँ पे खाना तैयार है, तो गाइस आप भी लोग भी आ जाइए फटाफट हमारे साथ खाने के लिए, खाना खा लेते हैं। और अभी तो फ़िलहाल यही खाएंगे और शिव खा लेंगे इनके साथ बैठ के। मैं तो रोटियाँ बना रही हूँ अभी, तो रोटियाँ बनाऊंगी, इन्हें खिला दूंगी फटाफट, क्योंकि ये जल्दी जाने के हैं। और ऊपर से तो शिव की जिद के चक्कर में आए थे, नहीं तो एक बार पहुंच जाओ फिर कहाँ निकलना होता है। ऑफिस से यही होता है कि भाई काम बहुत सारे होते हैं, कोई ऐसे तो है नहीं, तो इस वजह से मगर बच्चों का। अब ये देखो ये यहाँ से जा रहे थे, तो शिव बोल रहे थे मुझे फ्रूटी दे के जाना, तो बस वही फ्रूटी देने दे रहे थे, तो मैंने कहा लाओ मैं ही ले लेती हूँ। तो बस वही फ्रूटी लेके अब ये घुस जाएंगे अपना अंदर, और ये अपना जा रहे थे ड्यूटी। तो बस वही मैं खड़ी थी वहाँ पे ऊपर, तो मैंने कहा लाओ ये भी थोड़ा सा कर लेती हूँ। फिर उसके बाद ये शिव देखो ये अपना अब इन्हें मस्ती आ रही है, आराम से अपना बैठते हैं, थोड़ा ना थोड़ा रोते हैं, ज़्यादा नहीं, रोएंगे नहीं, मगर ये कहेंगे मम्मा नहीं जाना है, मम्मा नहीं जाना है। तो बस मैं उसके बाद थोड़ी देर लेट गई थी, फिर ये थोड़ा वही 4 बजे इशिका को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, तब का टाइम है। तो आके मैं जो बर्तन पड़े हुए थे बस वही बर्तन साफ़ कर रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इशिका को ट्यूशन छोड़ ही दिया है मैंने। अब शिव है अपना खेल रहे हैं बैठ के, और मैं अपना मैंने कहा बर्तन साफ़ कर लेती हूँ जल्दी तब तक इधर, तो बर्तन भी हो जाएंगे। उसके बाद में जाना भी है थोड़ा, तो मैं चली जाऊँगी। जाना क्या है दीदी के यहाँ तक सोच रही थी, इनकी रीशु की तबीयत सही नहीं है, तो इस वजह से वहाँ तक जाऊँगी, देख आऊँगी उसे भी। और तो वही बस मैं फटाफट करने में लग रही थी, मैंने कहा बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो शिव कुछ बोल रहे थे, तो इसलिए मैं उधर देख रही थी, मैंने कहा देखूँ क्या बोल रहे हैं। अपनी बोल रहे थे कि चलो बुआ के यहाँ चलो, मैंने कहा हाँ चलूँगी, अभी रुक जाओ मैं बर्तन साफ़ कर लूँ फिर चलूँगी। तो वही बोलने में लग रहे थे अपना कुछ, तो वही मैं उनसे भी बोलती जा रही थी और बर्तन भी साफ़ करती जा रही थी। तो बस वही फटाफट मैं करने में लग रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, तो फिर नहीं हो पाएगा।
मैं फिर अपनी गैस साफ़ कर रही थी। गैस भी मैंने साफ़ कर दी है। शाम को फिर देखूँगी क्या बनेगा, जो बनेगा वो देख लूँगी, मगर साफ़ सफाई करके डाल दी है किचन की। फटाफट से गैस पे भी मैंने मार दिया है कपड़ा और सारा कुछ साफ़ करके मैंने रख दिया है, क्योंकि शाम को फिर किचन ऐसे साफ़ पड़ी रहेगी। फिर देख लूँगी शाम को जो भी बनेगा वो हो जाएगा। तो बस वही करने में लग रही थी। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी बताना, और लाइक और शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब भी कर लेना, और न्यू हो प्लीज़ तो भी कर लेना। तो बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में, देखते रहिए। तो यहाँ पे हमारा सारा कुछ हो गया है काम। उसके बाद में मैं फिर दीदी के यहाँ पे देखो पहुँच जाती हूँ। तो दीदी हमारी यहाँ पे करने में लग रही हैं, सारा कुछ अपना राशन वासन भरने में लग रही थी। तो बस वही मैं दिखा रही थी। तो आप लोग देखते रहिए। ये भांजा है हमारा, बीमार पड़ा है इस समय, पेट में दर्द है, तो बस उसे ही देखने गई थी। तो ठीक है, दीदी दाल दिखा रही थी। तो यहाँ पे बने रहिए, देखते रहिए। तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।